देखिए आप फोन रखिए। हेलो, हाँ सुनी होगी आपने ये न्यूज, लेकिन ये न्यूज गलत है। मैंने आपसे कहा ना। जी हाँ, देखिए कुछ लोग पब्लिसिटी पाने के लिए इज्जतदार लोगों को फंसाते हैं जी, और इस लड़की की हैसियत हम अच्छे से जानते हैं। पैसों के लालच में इसने हमारे बाबूजी को फंसाया है। जी हाँ, बाबूजी ने डीएनए टेस्ट भी करा लिया, उसकी रिपोर्ट भी 7 दिनों में आ जाएगी और इस लड़के का झूठ भी आप सबके सामने होगा, समझे? जी ऐसी कोई बात नहीं है, सब बातें बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है। जी हम सब यहाँ अपना ध्यान रख रहे हैं। ठीक है बाबूजी, मौसा जी का फोन था, कह रहे थे टीवी पर वही सब न्यूज चल रही है। जी ये सब आपके कारण हुआ है। ना आप विधायक की बेटी का रिश्ता लेके आती ना ये नाटक होता। अरे लड़की तो अच्छी थी भाभी, मैंने थोड़ी यश को बोला था शादी तोड़ने के लिए। तो देख लेना अच्छी लड़की का नतीजा। खानदानी है, संस्कारी है, 4 बातें आप ही को सुनाकर चली गई। न जाने क्या होगा अब आगे। छोड़ दे बस बहुत हो गया। आज सारे पड़ोसियों, रिश्तेदारों और पत्रकारों को और कोई काम नहीं है। खुशी के मौके पर कोई फोन नहीं करता, लेकिन जले पर नमक छिड़कने के लिए सब खड़े हैं। पता नहीं ये नाटक कब तक चलेगा। माँ रिलैक्स रहे, आप अपना बीपी क्यों बढ़ा रही हैं? 1 हफ्ते में रिपोर्ट आ जाएगी, सबका मुंह अपने आप बंद हो जाएगा। आप अपनी तबीयत का ध्यान रखिए, आप बैठिए यहाँ पे। पता नहीं मेरी गृहस्थी उजाड़ने के लिए ये औरत अपने जाहिल गंवार बेटे को लेकर कहां से आ गई। अरे आप खड़ी क्यों हैं? आइए, कैसे आना हुआ? जिसके लिए तुम सारा तमाशा कर रहे हो वही देने आई हूं तुम्हें। अपनी पूरी जिंदगी काम करोगे तब भी इतना नहीं कमा पाओगे। ये बैग लो और अपनी मां को लेकर यहां से कहीं दूर चले जाओ। अरे वाह, एक आप ही हैं जो हमारी जरूरत को समझती हैं। चलिए अब हम चलते हैं। धन्यवाद। आप यही सुनना चाहती थी ना? हम शायद आपको शक्ल से अनपढ़, गंवार दिखाई देते होंगे, लेकिन ऐसा है कि हम हैं नहीं। अब देखिए ना, आपका जो ये घर है, सुंदर सा परिवार है, इसकी बस यही कीमत है, कुछ चंद नोटों के बंडल। नहीं गायत्री जी, नहीं, ये तो समंदर से 1 लोटा पानी निकालने बराबर हुआ। क्या है ना, हम इतने बेवकूफ नहीं हैं। हाँ तो बोलो, तुम्हें और क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? ये घर जहां आप खड़ी है ना, ये सुनहरा सा मंगलसूत्र पहने हुए, माथे पर सिंदूर लगाए हुए, सूरज प्रताप सिंधिया की पत्नी कहलाने का जो मान, जो गर्व आपके चेहरे पर दिखाई दे रहा है ना, बस ऐसा ही हक हमारी माँ का भी है। और जिस शानो शौकत से आपके बेटे इस घर में रहते हैं ना, बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियां चलाते हैं, ऐसा ही हक हमारा भी है। 30 साल तक तरसते रहे हम इस हक, इस पहचान के लिए, और आप कह रही हैं कि इतनी आसानी से ये मामला सुलटा दे ना। अच्छा एक काम करते हैं, ये जो बैग है ना, हम जाके यश को दे देते हैं और कहते हैं उसे कि भैया एक काम करो, ये बैग लेकर अपनी माँ के साथ निकल लो इस घर से। अरे क्या हुआ, जबान पत्थर सी बन गई?
हमें आपकी इस चुप्पी से हमारे सारे सवालों का जवाब मिल गया। आपकी तो नींद उड़ गई होगी, और क्या है ना, हमें नींद आ रही। ऐसा है कि हमारे बहुत से सपने हैं जो हमारे दरवाजे पे खटखटा रहे हैं। हम चलते हैं, आप भी चलिए। नमस्कार। किससे बात कर रहे हो आकाश? वही जिसका सुख चैन छीनने आई हो तुम। शर्म नहीं आती तुम्हें? खुद एक औरत होकर किसी और औरत की गृहस्थी उजाड़ने चली आई। पर तुम्हारी ये इच्छा पूरी नहीं होगी राधा, इसलिए बेहतर होगा कि अपने इस अड़ियल, बदतमीज, बददिमाग बेटे को लेकर यहाँ से कहीं दूर चली जाओ। अड़ियल, बदतमीज, बददिमाग, ये सारे गुण तो सिंधिया परिवार के बेटों को विरासत में मिले हैं ना? आखिर यही तो इनकी पहचान है। तो फिर ये सारे गुण मेरे बेटे में क्यों ना आते? ये भी तो इसी परिवार का खून है। ये मत समझना कि मैं यहाँ तुमसे तुम्हारा पति छीनने आई हूँ। मुझे भीख में कुछ नहीं चाहिए, इसलिए रखो तुम अपने सुहाग को अपने पास। बस मेरे बेटे आकाश को उसका अधिकार दिला दो। उसे इस घर का बेटा मान लो। मैं चुपचाप यहां से चली जाऊंगी। सूरज प्रताप सिंधिया के सिर्फ 3 बेटे हैं, पंकज, यश और प्रतीक। इनके बराबर ना तो कोई खड़ा हो सकता है और ना ही उनकी जगह कोई ले सकता है, समझी तुम? जगह तो बनानी पड़ती है गायत्री, मैं देखती हूं इस घर में आने से मेरे बेटे को कौन रोकता है। अब इस अड़ियल, बदतमीज, बददिमाग आंधी से तुम्हारे खरौंदे को कोई नहीं बचा सकता। रुकिए। अपनी मां समान सास और उनके प्यार से सजाए इस घर को उनकी ये बहू हर तूफान से बचाएगी। चलिए मम्मी जी, अंदर चलिए। ऐसे धोखेबाज और फरेबी लोगों के बारे में सोचकर अपनी तबीयत खराब करके कुछ नहीं मिलेगा। तो मेरी बात भी सुनती जाओ आरती। तुम्हें किसने अधिकार दिया मेरी सास के साथ इस तरह से बात करके इनकी बेइज्जती करने का? जिस तरह से तुम अपनी सास के साथ खड़ी हो, मैं भी अपनी सास के साथ हूं। हकीनी मत समझना इन्हें। बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि तुम्हारे मन में अपनी सास के लिए इतना प्यार और इतनी इज्जत है। लेकिन इशिता, जब बात सच और झूठ की हो, निष्पक्ष होकर बिना किसी भेदभाव के सोचना पड़ता है। फिर सामने चाहे जो भी हो, माता पिता, सास ससुर, यहाँ तक कि पति भी। एक सच्चे इंसान को सच का ही साथ देना चाहिए, और मेरे बाबूजी सच्चे हैं, इसलिए 7 दिन के बाद पता चल ही जाएगा आरती, कौन सच्चा है और कौन झूठा। अरे सुनिए, ये बैग भूल गई थी। लीजिए। अरे रख लीजिए।
बच्चों के काम आएगा।